क्योंकि हम लोग जोजीला पास क्रॉस करके हम लोग जाने वाले हैं लेह। इस वाले सेक्शन के ऊपर हमारा असली एडवेंचर शुरू हो रहा है। इतने सालों से ये वाली जगह सिर्फ वीडियो में देखी थी, व्लॉग्स में देखी थी, आज पहली बार हम लोग खुद यहाँ पे चल के आए हैं। लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। तो ये जो देश है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दी सोल्जर्स मदर। सब रो पड़े भाई, सब रो पड़े। बीइंग एन इंडियन once in your lifetime you should come here. Just look at this यार, just look at this beautiful valley, this beautiful road। हम लोग इस वाले रास्ते से ड्राइव करके आए हैं। ये अपनी थार ने पहली बार ये वाला टेम्परेचर महसूस किया होगा। सो फर्स्ट टाइम आवर थार हैज कम टू वेयर इट बिलोंग्स। सो फिलहाल एक नंबर। सो फिलहाल हम लोग हैं सोनमर्ग के अंदर और थोड़े आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ। वैसे कल रात को तो जब हम यहाँ पे पहुँचे उस टाइम पे तो पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ पे हैं, बिकॉज इट वॉज पिच डार्क, एकदम अंधेरा था। और सुबह उठ के पता चल रहा है कि वी आर हियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। टुडे वी हैव लिव्ड वन ऑफ आवर ड्रीम विच वॉज टू कम टू कश्मीर, टू कम टू सोनमर्ग। वैसे सोनमर्ग के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर मच, हम लोग इधर उधर ज़्यादा जाने नहीं वाले। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज का जो हमारा ड्राइव है दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट एडवेंचरस ड्राइव, क्योंकि हम लोग जोजीला पास क्रॉस करके हम लोग जाने वाले हैं लेह। यस, आज हम लोग सोनमर्ग से निकल के हमारी 8 घंटे की ड्राइव कंप्लीट करके हम लोग जाने वाले हैं लेह में। फाइनली वी विल बी टचिंग the land of Ladakh, the land of motor enthusiast, the land of motorcycle enthusiast, automobile enthusiast. Just look at this. अपनी थार वार्म अप हो रही है, सारा सामान वगैरह हमने गाड़ी में डाल दिया है और बस अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। जितनी तारीफ कर उतनी कम है यार इस जगह की। ये फोटोज और वीडियोस में जैसा दिखता है ना, ये उससे भी बहुत 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 ब्यूटीफुल है। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और अभी जिस कंडीशन में अपनी थार है ना, बहुत सेक्सी लग रही है, बिकॉज दिस इज़ वेयर एग्जैक्टली इट बिलोंग्स। स्पेक्टैकुलर यार, स्पेक्टैकुलर। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं, नरिंदर पंजाबी होटल। यहाँ पे रुके हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठे है, जनता बैठी है, खाने का इंतज़ार कर रही है। सो अभी टाइम हुआ है 10 बजे और हम लोग सोनमर्ग से निकले हैं। जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर आगे आए ना यार, पूरे व्यूज चेंज हो गए। ये सामने देख रहे हो पहाड़, ये वैली, ग्रीनरी, ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट मेस्मराइजिंग एंड बियॉन्ड वर्ड्स। एंड दिस इज एग्जैक्टली यू नो जिस व्यूज के, जिस लैंडस्केप के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अरे यार, ये बहुत माइंड ब्लोइंग है और बहुत प्यारा है। एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ ड्रीम टू ड्राइव ऑन दीज रोड्स। सो फिलहाल हम लोग जोजीला पास की तरफ हेड कर रहे हैं एंड उस चीज़ का एक अलग लेवल की खुशी है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ अ ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू। सच में अगर आप सोच रहे हो ना, कभी भी आपने ऐसा सोचा ही ना कि आपको यहाँ आना है, बस सोचो मत, पैक योर बैग एंड जस्ट कम। यार मैं सच बताऊँ, यहाँ का ट्रैवलिंग इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मतलब even if you want to plan a budget trip and not a road trip, you can do that as well, but this is totally worth it. अभी है ना आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है एंड वी एक्चुअली गॉट लकी। यहाँ पे सामने सारी गाड़ियों को रोक के रखा है एंड आर्मी के कॉन्वॉय के साथ हम लोग को निकलने का मौका मिल गया। तो वी एक्चुअली गॉट लकी कि पूरे कॉन्वॉय के साथ हम लोग भी निकल रहे हैं। भाई यहाँ पे जब इंडियन आर्मी को देखते हैं ना, हमारे जवानों को देखते हैं ना ऑन ड्यूटी, भाई जो प्राउड फीलिंग आती है ना, जो मतलब आंखों से आंसू निकल आते हैं यार। सच में इतनी प्राउड फीलिंग आती है ना इन लोग को यहाँ पे देख के। भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। इस वाले सेक्शन के ऊपर हमारा असली एडवेंचर शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हेयरपिन टर्न्स कवर करके हाइट क्लाइंब कर रहे हैं। हम लोग ने AMS की दूसरी दवाई भी आज ले ली सुबह, आधी 125 mg, जिससे कि हम लोग जिस हिसाब से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम लोग को AMS का इश्यू ना हो।
और हमारे राइट में अभी क्लिफ हैंगर सेक्शन है, पूरी क्लिप्स हमारे साइड में लटक रही है, ऊपर नहीं, कुछ कुछ जगह पे ही ऊपर है, और ये पूरा कच्चा रास्ता है। जोजिला टनल का काम चालू है अभी, इट इज इन प्रोसेस। एक बार जब जोजिला टनल भी बन गई ना, तो जैसे अटल टनल के वजह से हम लोग को अपना रोहतांग पास के थ्रू अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिमिलरली जोजिला टनल के वजह से ये जोजिला पास भी फ्यूचर में इतना फंक्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि टनल बन जाएगी। तो जब 2016 में जब मेरे फ्रेंड्स जब आए थे, तब उन लोगों ने रोहतांग पास क्रॉस किया था, क्योंकि उस टाइम पे अटल टनल खुली नहीं थी। अब हमारे टाइम पे अटल टनल खुल गई है, तो हम लोग को वो मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग अपना इसके थ्रू जाएंगे, रोहतांग पास के थ्रू जाएंगे, राइट? हम लोग अटल टनल के थ्रू ही निकल जाएंगे। तो सिमिलरली दिस इज लाइक आवर चांस कि हम लोग इस वाले रोड्स के ऊपर से जा सकते हैं। और बाकी अगर फ्यूचर में मे बी 1-2 साल के अंदर वापस से जब हम लोग लद्दाख आए, तो इन दैट केस आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल कि हम लोग जोजिला पास के थ्रू जाएं, उसके बाद जोजिला टनल के थ्रू जाएंगे हम लोग। क्या शूट करूं और क्या स्किप करूं वही समझ में नहीं आ रहा। हर 2-5 मिनट के अंदर इतना ब्यूटीफुल व्यू आ जाता है, इतना प्यारा लैंडस्केप आ जाता है, नज़ारे आ जाते हैं, कर्व्स आ जाते हैं, एंड यू नो वी गो स्पीचलेस। एंड हमें लगता है अरे ये भी रिकॉर्ड कर लो, वो भी रिकॉर्ड कर लो। पूरी फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो साइड पे इतने प्यारे से स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं, एंड धीरे धीरे बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे हम लोग को भी स्नो देखने को मिली। और राइट हैंड साइड पे उधर कॉर्नर में अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ गाड़ियां जा रही है, तो हम लोग चढ़ के उसी वाले सेक्शन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। सो दिस इज वेयर यू नो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। बाय स्पीकिंग ऑफ आर्मी, एक और यू नो टाइप ऑफ पीपल को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इंक्लूडिंग आवर इंडियन आर्मी, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, जो इतनी ऐसी सिचुएशन के अंदर मेहनत करके ये वाले रास्ते हमारे लिए बनाते हैं, ताकि इंडियन आर्मी, आपके जैसे मेरे जैसे लोग इन रास्तों पे आके इन एरियाज, इस टेरेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ उन वर्कर्स के लिए भी। रास्ते में इतने सारे वर्कर्स दिखे हम लोगों को, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग पूरे दिन धूप में। जी हाँ, धूप में, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना, तो ये वाली जो धूप होती है ना, ये चटकदार होती है। तो पूरे दिन धूप में, ठंड में, बर्फ में, बारिश में, लैंडस्लाइड में अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वो लोग ये वाले रोड्स बनाते हैं। तो shout out and hats off to all those workers and our Indian Army. And there we are at Zozila, 11,000 feet. Amazing, amazing. बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, नज़ारों का मजा लेते हैं यार। We are standing at Zozila Pass right now, 11,600 feet. It is very beautiful. सब खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो खींचेंगे, मजे करेंगे, सब करेंगे। Yes. है ना, एकदम ब्यूटीफुल है ना। वेलकम टू कश्मीर वैली, वी आर एट जोजिला। वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू सच में। मतलब इतने सालों से ये वाली जगह सिर्फ वीडियो में देखी थी, व्लॉग्स में देखी थी, आज पहली बार हम लोग खुद यहाँ पे चल के आए हैं। ये ड्रीम कम ट्रू। अगले 3-4 व्लॉग में यही दिखने वाला है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू सी दिस, बट एक्चुअली आवर ड्रीम हैज कम ट्रू। और फिलहाल ऑफिशियली हम लोग कारगिल के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये पूरा आर्मी का कॉन्वॉय हमारे आगे पीछे, कभी वो ओवरटेक कर रहे हैं, कभी हम ओवरटेक कर रहे हैं, और यहाँ पे उसके वजह से सारे ट्रक्स को रोक के रखा है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अच्छी चीज है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बेचारे ट्रक वाले वेट कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि आर्मी के कॉन्वॉय के साथ हम लोग का पूरा रोड क्लियर मिल गया। सो टेक्निकली नाउ वी आर इन कारगिल। पीछे हम लोग रुके थे, रुक के ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एंट्री की, व्हीकल नंबर क्या है, कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हो, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं। ये वाला टाउन जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज द्रास। कल आइडियली हम लोग का प्लान यही था कि हम लोग यहाँ पे आके रुकते, बट आइडियली हमने अच्छा किया कि हम लोग नहीं आए और हम लोग सोनमर्ग में रुक गए, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। डिफिकल्ट मतलब अंधेरे में आना इज नॉट रिकमेंडेड। एंड जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि 1-1.5 घंटे में द्रास पहुँच जाएंगे, वैसा हुआ नहीं।
इट टुक अस अ वाइल, मतलब हम लोग तकरीबन 3 घंटे तो हम लोग को ऑलमोस्ट लग गए, 2.5 से 3 घंटे। एंड जैसे जैसे हम लोग ले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आई एम गोइंग स्पीचलेस, क्योंकि ये यहाँ के व्यूज इतने ब्यूटीफुल हो रहे हैं, इतने मैग्निफिसेंट हो रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप छाँव हो रही है, जैसे ही बादल आते हैं वैसे एकदम मस्त ठंड लगने लगती है। फिर जैसे हम लोग धूप में आते हैं वैसे हल्की हल्की चटकने वाली धूप लगती है। एट द सेम टाइम आसपास में देखो तो हर जगह बर्फ है, जबरदस्त है यार, ये वाले पूरी जगह एक नंबर है। द्रास जैसे ही क्रॉस किया ना, मतलब हार्डली 1-2 किलोमीटर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्लेसेस जहाँ पे हम लोग आने वाले थे। दिस इज कारगिल वॉर मेमोरियल। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। दिस इज कारगिल वॉर मेमोरियल, ये उसकी एंट्री है। एंड देन दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट, है ना, सही एकदम। क्या ज़बरदस्त फीलिंग आती है यहाँ पे आके यार, बहुत प्राउड फीलिंग आती है। और फिलहाल हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर में आए हैं, अंदर है। एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है, एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे आके। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहीं कहीं पे टाइगर हिल्स है। तो यहीं कहीं पे कैप्टन विक्रम बत्रा को मार्टियर किया गया था। एंड अभी एक सोल्जर के साथ हम लोग बात कर रहे थे, मतलब ही वॉज गिविंग अस इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें इस वॉर के बारे में बताई। अगर मैं पूरा कवर करने जाऊँगा तो पूरा एक व्लॉग मेरा इसी के अंदर रह जाएगा। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। पीछे सोवेनियर शॉप है, वॉशरूम्स है, यहाँ पे जो एक्चुअल आर्टिलरीज जो यूज़ की गई थी वॉर के अंदर वो यहाँ पे रखी है। सामने इंडियन आर्मी का फ्लैग है, सॉरी आप इंडियन आर्मी की जितनी बटालियन अभी इस पूरे रीजन में सर्व कर रही है उन सब के फ्लैग्स है। एंड यहाँ पे अपना तिरंगा है। क्या प्राउड फीलिंग है यार, क्या प्राउड फीलिंग है, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब बस रोना बाकी है, आंखों से आंसू आना बाकी है। जस्ट लुक एट दिस व्यू, है ना, ज़बरदस्त। और अभी बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पे एक मिग भी रखा है। एंड देन अंदर पूरा वॉर मेमोरियल है, वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं था तो मैंने इज्जत से कुछ भी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। एंड जो 19 रेजिमेंट्स जो यहाँ पे सर्व कर रही है वो सब मैंने कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो हम लोग को 15 मिनट की ब्रीफिंग मिली है ना यहाँ पे वॉर की, हम सब की आंखों में से आंसू निकल गए। देयर इज़ अ रीज़न कि ये यहाँ पे क्यों बनाए, क्योंकि ये वाला जो टॉप है ना वो सबसे पहले हमने आफ्टर 22 डेज फाइटिंग विद द पाकिस्तानी आर्मी हम लोग ने ये वाला सबसे पहले एक्वायर किया था। एंड इसको अब बत्रा टॉप कहते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। अगर आपने शेरशाह नहीं देखी तो देख लो, एटलीस्ट थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं। बट इट्स अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। और जिस सोल्जर ने हमें ब्रीफिंग दी ना, उसने हमें एक बहुत सही बात बताई कि इस कंट्री को सोल्जर्स नहीं बचाते, इस कंट्री को उनकी माएँ बचाती है। बिकॉज उनकी माँ ने जो उनको टीनेज में संस्कार दिए होते हैं ना, उसके वजह से वो फ्यूचर में जाके सोल्जर बनते हैं। तो ये जो देश है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी सोल्जर्स मदर। सब रो पड़े भाई, सब रो पड़े। वेरी इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल एक्सपीरियंस। बीइंग एन इंडियन वंस इन योर लाइफ टाइम यू शुड कम हियर। यहाँ पे एक बार आना चाहिए। अगर ये वॉर नहीं हुआ होता, ये वॉर हुआ था 150 किलोमीटर के इस वाले स्ट्रेच में, और यहाँ से 9 किलोमीटर स्ट्रेट में अपनी LOC पड़ती है। सो अगर आपने ये वाली जगह, अगर आप बीइंग एन इंडियन अगर आज तक यहाँ पे नहीं आए, यू शुड कम हियर। यू विल एग्जैक्टली कम टू नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस। एंड आज जो हम लोग यहाँ पे विजिट कर पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वॉर। वरना आज लेह लद्दाख होता ही नहीं, देयर वुड बी नो लेह लद्दाख। इन रोड्स के ऊपर ड्राइव करने की जो फीलिंग है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब सोचो ऐसे पहाड़ों के ऊपर हम लोग 50, 60, 70 लेस देन 80 पे ही चला रहे हैं, बट इन रोड्स पे चलाना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वाइब। एंड उसके साथ ये स्नोई माउंटेन्स, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, हमारे राइट में जो रिवर है वो, अरे यार, इट जस्ट कैन नॉट गेट एनी बेटर। आई वुड रिपीट,
सपना सच हुआ है आज सपना सच हुआ है। हम लोग लेह की धरती पे पैर रखने वाले भाई, एक सपना सच हो रहा है आज। फिलहाल वी आर क्रॉसिंग द सिटी ऑफ कारगिल। जो कारगिल इतना हम लोगों ने सुना था, आज फाइनली वो शहर हम लोगों ने देख लिया। एकदम प्यारा सा छोटा सा शहर है और यहाँ के लोग इतने प्यार से स्माइल करते हैं, ग्रीट करते हैं। वेरी स्वीट पीपल यार, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यार। कहीं पे भी पहाड़ों में चले जाओ, एक से एक लोग होते हैं यार, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। तो फिलहाल टाइम 4:45 हो रखे है और हम दिखा रहा है कि 9 बजे का ETA है हम लोग का लेह पहुँचने का। तो धीरे धीरे से सफ़र तय कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हमने सोचा कि ये कारगिल सिटी थोड़ा सा एग्जिट कर लिया और यहाँ पे कुछ खा पी लेते। हल्की फुल्की से भूख लगी थी, बट मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये वेदर, यहाँ पे मस्त बादल है एंड पूरा डार्क है। सिमिलरली हल्के फुल्के से बादल यहाँ पे भी है। यहाँ पे आसमान खुला लग रहा है बट शायद पीछे के साइड पे कुछ हो सकता है। एंड ये लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कारगिल सिटी। भाई कारगिल बहुत प्यारा और बहुत बड़ा शहर है यार। मतलब आई सॉर्ट ऑफ थॉट कि वो मार्केट एरिया है वही कारगिल सिटी है, बट वैसा नहीं है। जस्ट लुक एट इट, इट इज़ मैग्निफिसेंट। वहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस वाले कॉर्नर से लेके बहुत बड़ा शहर है यार। एंड अभी यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। जैसे हवा आती है ठंड लगती है, धूप आती है चुभती है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कारगिल से निकल के ऑलमोस्ट हम लोग को 35-40 किलोमीटर्स हुए होंगे। अब जाके हम लोगों ने अच्छा खासा हाइट गेन करना शुरू किया है। एंड लिसन टू दिस, गाड़ी का हॉर्न है ना, हॉर्न की आवाज़ ही चेंज हो गई। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अभी आगे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली डेजर्ट माउंटेन्स है, राइट। एंड अलॉन्ग विथ इट हम लोग एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ इट यहाँ पे हवा बहुत पतली होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हॉर्न भी ठीक से नहीं चलता। इंसान कैसे चलेगा? बट इट इज़ ब्यूटीफुल यार। हमने जब लास्ट, अगर आपने स्पीति वाला सीरीज देखा होगा, तो स्पीति वाले सीरीज में आप लोग को पता चला होगा कि ये डेजर्टेड माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, और यहाँ पे भी इट इज सिमिलर। बस द एल्टीट्यूड इज डिफरेंट। वहाँ का एल्टीट्यूड अलग होता है, यहाँ का एल्टीट्यूड अलग है। एंड भाई नज़ारे तो मैं क्या बताऊँ, एक से एक नज़ारे शुरू हो रहे हैं। और मैंने इतना बोला ना, इतनी देर में मेरी सांस हल्की हल्की फूलने लगी। दिक्कत नहीं हो रही, बट पता चल रहा है कि हल्की हल्की फूल रही है। So this is what the difference is in this terrain. And वापस से आप देख रहे हो एक के बाद एक हेयर पिन टर्न्स आ रहे हैं। जैसे जैसे हेयर पिन टर्न्स हम लोग वो क्रॉस कर रहे हैं, वैसे हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं। ये चढ़ाई ही है पूरी, और सामने ये स्नोई माउंटेन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस किया, our Thar has completed a mark of 46,000 kilometers in less than 3 years. भाई 46,000 किलोमीटर्स है ना, मज़ेदार यार। 46,000 किलोमीटर्स इन दिस बीस्ट। मतलब अब मुझे लग रहा है कि पहुंचते पहुंचते अगर मैं एवरेज भी कैलकुलेट करूं तो 46 तो 47, 48, 49 ऑलमोस्ट 50,000 हो ही जाएगा। तो हम लोग जैसे ही जाएंगे वैसे 50,000 वाली मेजर सर्विसिंग हम लोग की आ जाएगी। और यू नो, ये वाला लैंडमार्क, ये वाला बेंचमार्क हम लोग अचीव करेंगे when we will be in लद्दाख। मतलब लद्दाख की ट्रिप के वजह से इस गाड़ी के 50,000 किलोमीटर हुए। सही है ना यार? ये सामने के नज़ारे देखो यार। This evening and this view, it is so irresistible that we had to stop. हमें जक मार के यहाँ पे रुकना पड़ा। जस्ट लुक एट दिस यार, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली, दिस ब्यूटीफुल रोड। हम लोग इस वाले रास्ते से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे ऊपर, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थार एट द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स। ये वाले हमारे राइट में जो ये वाले मिट्टी के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ नोन एज मून ऑफ मून लैंड ऑफ लेह लद्दाख। लाइक इसके स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि दिस लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। लाइक ये मैंने रील्स वगैरह में ही देखा है कि व्हेन आई से डिफरेंट प्लैनेट, मतलब इट लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम द मून या फिर समथिंग फ्रॉम मार्स, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और स्पेशली अभी शाम का टाइम में जब सनसेट हो गया है तो यार ये और भी प्यारा लग रहा है।
यार ये एक चीज़ है ना, मुझे सोनमर्ग में भी हम लोग ने नोटिस की, एंड यही सेम चीज़ मैं लद्दाख के अंदर भी नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे सनसेट होने के बावजूद अभी तक सनलाइट अच्छी खासी है। जैसे अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अभी ऑलमोस्ट 7:53 हुए, मतलब 8 ही बजे, 8 ही पकड़ लो, 8 बजे है। एंड हम लोग के 100 किलोमीटर बाकी है ले पहुँचने में। बट द थिंग इज के 8 बजे तक यहाँ पे लाइक सनलाइट है, मतलब आई वोंट से कि एकदम ब्राइट है, बट देयर इज लाइट, राइट। जो एकदम यूजुअली मैक्सिमम जो मैंने देखा है 7:15 बजे प्रॉपर अंधेरा हो जाता है। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा सन कहीं पे टिकता है, अनलेस वैसी कोई जगह मैंने ट्रैवल नहीं किया तो मुझे नहीं पता। बट दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड न्यू फॉर मी कि यहाँ पे अभी तक अच्छी खासी ऐसे प्रॉपर लाइट्स रहती है। गुड एंड वेरी स्ट्रेंज थिंग। और जस्ट नाउ हम एक और मोस्ट डिजायरेबल जगह पे हैं, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ दिखने नहीं वाला। द रीजन इज कि अभी टाइम हुआ है रात के 9:30 बजे एंड वी आर क्रॉसिंग दी ज़ांस्कर वैली रोड। यस माय फ्रेंड्स, हम लोग ज़ांस्कर वैली रोड अभी क्रॉस कर रहे हैं और साइड पे कुछ नहीं दिख रहा। आप लोग को तो फ्लैशलाइट ही दिख रही होगी, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम पिच डार्क, एकदम प्रॉपर अंधेरा है। एंड ऑफ कोर्स I don't expect to see anything, but I wish we had covered this route in the daytime, but पॉसिबल नहीं था बिकॉज हम लोग लंबा हो ड्राइव करके आए हैं ना, और वॉर मेमोरियल के अंदर भी हमारे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे निकल गए, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। बट ज़ांस्कर वैली यार, अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैलीज जहाँ पे आने का बड़ा मन था, एंड टुडे वी आर हियर, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सी शिट। गाड़ी की हालत देख रहे हो। हेलो हेलो हेलो, आलस आ रही है, आलस आ रही है तुझे थोड़ी थोड़ी, तो मुझे भी आ रही है। ये गाड़ी की हालत देख रहे हो, टायर वायर भाई हर जगह गाड़ी पे लद्दाख की मिट्टी चढ़ चुकी है, और यही करवाने तो आए हम लोग। सो वी आर ऑलमोस्ट अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले सिटी, एंड पहुंच जाएंगे 20 मिनट के अंदर। होटल्स वगैरह सब हम लोग के बुक थे, ये हम लोग ने एटलीस्ट ले का जो स्टे था वो हम लोग ने एडवांस में ही बुक करवाया था। एंड थोड़ी थकान भी अब हो रही है क्योंकि आज का ड्राइव भी जो है वो मजाक में थोड़ा लंबा हो गया, बट इट वाज फन एंड थ्रिलिंग एट द सेम टाइम। बहुत बढ़िया रहा यार, बहुत बढ़िया रहा। और भाई फ़िलहाल टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11, एंड हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। रेनबो हॉस्टलियर्स करके एक हॉस्टल है, बट हमने यहाँ पे रूम्स बुक की। एक बार रूम दिखाता हूँ, क्या ब्यूटीफुल रूम है यार, बहुत ही प्यारे रूम है। आई जस्ट फेल इन लव विथ इट द मोमेंट आई सॉ इट। मतलब आप पिक्चर्स देखते हो और रियल लाइफ में देखते हो, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये तो बहुत ही सही है। कितने किलोमीटर्स है क्या नहीं, मैंने कुछ चेक नहीं किया, हिम्मत ही नहीं थी, बस फटाफट से यहाँ पे पहुँच गए। तो ये थी हम लोग की जर्नी सोनमर्ग से लेके ले तक की, एंड आई होप आप लोग को ये जर्नी अच्छी लगी होगी। फाइनली वी हैव टच्ड the epitome of automobile enthusiast, that is Leh city in Leh Ladakh. So I hope आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू कमेंट योर थॉट्स बिलो। बताइएगा ये पूरी जर्नी कैसी लगी, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स